ऊपर ये कौन सी वोटिंग करवाना चाहते थे? क्या आसमान से जिन्नाता कर वोट करते क्या, जो 18 लाख लोग जा चुके हैं? दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, डेटा अपडेटेड आ गया है, चुनाव आयोग से अपडेटेड डेटा आ गया है, कितने मृत लोग हैं और कौन है, वो डेटा एक बार दिखा दीजिए। सुधांशु जी अपनी बात पूरी करते रहिए। अरे आधार कार्ड पर सर महाराष्ट्र में आप लोग दे रहे थे ना वोटर कार्ड, आधार कार्ड दिखाकर लोग वोटर बन रहे थे ना महाराष्ट्र में, तो वो पूछ रहे झारखंड में, सॉरी यहां पर क्यों नहीं बन सकते बिहार में? अंजना जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां एक नहीं कम से कम 5-6 जिलों में आधार कार्ड से ज्यादा, जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड है। अकेले किशनगंज जिले में पिछले 5 महीनों में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। 6 लाख लोगों ने। आप कल्पना कर सकते हैं वहां ऐसा कौन सा रोजगार का अवसर उत्पन्न हो गया है कि बाहर के प्रदेशों और बाहर की जगहों से आकर 6 लाख लोग अपने आधार कार्ड के आधार पर, जिसमें बहुत सारे ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के, और यह मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, झारखंड चुनाव के समय हेमंत सोरेन जी तो इनके गठबंधन सहयोगी हैं। उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, जो वीडियो अवेलेबल है, उनकी बाइट अवेलेबल है। जब उनसे पूछा गया कि झारखंड के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या कम होती चली जा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा, तो उन्होंने कहा तो बंगाल से लोग आ रहे हैं इसलिए हो रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यह देश के सामने बहुत गंभीर प्रश्न है। 9 फरवरी सन 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस एड ने पिछले वर्षों में मिलियंस ऑफ डॉलर यानी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। उन्होंने यह बयान दिया, मेरी समझ से परे है कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने से क्या लेना देना है। किसी ने चूं बोला कि जांच होनी चाहिए, यह पता होना चाहिए। यही मजे की बात है। देखिए, वोटरों के लिए पैसा विदेश से और न्यूज क्लिपें विदेश से। इन्होंने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा था, इनके नेताओं ने, मोदी हैज टू गो। भाई चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश के अखबार में क्या आर्टिकल लिखा जा रहा था, और वोटर बांग्लादेश से। यानी पैसा विदेश से, न्यूज विदेश से, वोटर बांग्लादेश से, और साहब चुनाव हमें जीतना है। और इसके पीछे षड्यंत्र क्या है यह भी समझना चाहिए। 2024 की लोकसभा में सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत जो हुई है वो असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। यानी राहुल गांधी से 3 गुना बड़ी जीत हासिल की है। 3 गुना बड़ी। किस सीट पे? वो धुबरी सीट असम की, जहां सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 20-25 सालों में, जहां सबसे जबरदस्त तरीके से माना जाता है बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है, उन्हीं इलाकों में इनकी सबसे बड़ी जीत हुई है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, संवैधानिक दृष्टि से चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसको आतंकित करके ये लोग वही काम करना चाहते हैं जो आज से 200 साल पहले अगर मीर जाफर ने किया था कि बंगाल के रास्ते विदेशी अंदर आ जाएं और मुझे हुकूमत में हिस्सा मिल जाएगा। तो मैं इंडी गठबंधन वालों से कहना चाहूंगा, आखिर में मीर जाफर को भी हिस्सा नहीं मिला था, आखिर में जयचंद्र को भी हिस्सा नहीं मिला था। ये मुगालते में न रहिएगा कि विदेशी लोगों के माध्यम से आके आप ले लेंगे और उसके बाद सत्ता आपकी रहेगी। ये गलतफहमी अगर पाले हैं तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और भावी पीढ़ियों का तो भारी नुकसान कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जवाब दीजिए। मुद्दा चुनाव के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा और भविष्य का भी है। सापरा साहब देखिए, मुद्दा एक एक करके उन्होंने तीनों का जवाब दिया, आप जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, हैरत की बात है ये जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रही है, जो तीनों मुद्दे जिस पर आप आज चर्चा लेकर के आई हैं, ये पहलगाम के मुद्दे पर चर्चा, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, या फिर जो उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर, या फिर ये एसआईआर के मुद्दे पर, ये सारे मुद्दे दिए किसने हैं? ये सारे मुद्दों की जननी कौन है? भारतीय जनता पार्टी जननी है इसकी। तो पहलगाम के अंदर अगर सुरक्षा पुख्ता होती, अगर इंटेलिजेंस फेलियर ना होता तो पहलगाम की हत्याएं ना होती, घटना ना होती। ऑपरेशन सिंदूर में अगर नरेंद्र ट्रंप के सामने सरेंडर ना होते तो सवाल नहीं उठते। हमारी सेना जाकर के पाकिस्तान को और चने चबा सकती थी। और उसके बाद में अगर एसआईआर की बात जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विदेशी आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत करोड़ों रुपया बाहर से आया। अरे भाई, पैसा बाहर से आ रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, सरकार तो तुम्हारी है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या पकोड़े तल रहे हैं? क्या आप क्या जलेबियां तल रहे हैं? आपका बीएसएफ और आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो आपने वो पैसा रोका क्यों नहीं? यहां वहां की बातें करके कुछ होने वाला नहीं है। सवाल यह है
कि एसआईआर की प्रक्रिया पर मात्र विपक्षी लोग सवाल नहीं उठा रहे। आज तो जनता दल यूनाइटेड के एक जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी आवाज उठाई है, उन्होंने भी कहा कि यह गैर जरूरी है और यह त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली सारी चल रही है, जल्दबाजी में हो रहा है। तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो यही कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या आप क्यों कर रहे हो? एसआईआर के खिलाफ नहीं है, एसआईआर करिए, लेकिन टाइम और प्रोसेस और प्रोसीजर के ऊपर हमारे सवाल है, जो सवाल कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए गए हैं। तो हम यही कहते हैं कि अगर आपने 6 महीने पहले एक समरी रिवीजन किया है, उस समरी रिवीजन के अंदर आपने 12 लाख वोटर ऐड किए, 12 लाख डिलीट किए, 4 लाख ऐड किए आपने, तो फिर इस सारी प्रक्रिया की क्या जरूरत थी? और पहले जो समरी रिवीजन किया है उसके ऊपर आपने नोटिफिकेशन निकाल के उसके वोटिंग कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हुए, और फिर हम देख रहे हैं किस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने। कटिहार से वीडियो आ रहे हैं कि बीएलओ को प्रेशर किया जा रहा है, और फिर दरभंगा से वीडियो आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पदाधिकारी बैठ करके बीएलओ के साथ एक ही कमरे में बैठ करके वहां पर वोटर लिस्ट बन रही है। तो जब इस तरह की बातें आती है तब ये पता चलता है कि कागजी आंकड़े, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? कागजी आंकड़े, इलेक्शन कमीशन के कागजी आंकड़े, मैं आ रहा हूं वो भी बताता हूं। सुनिए ना सापरा साहब, आज का डेटा जो है, इतने सारे मृत लोग हैं, उनको ना हटाया जाए, रिविजन ना किया जाए। जी नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको ना हटाया जाए, हम ये कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर जिस तरह से जल्दबाजी चल रही है, जिस तरह से पता चल रहा है कि 70% लोगों तक फॉर्म ही नहीं पहुंचे हैं, बीएलओ अपने घर पर बैठ करके या एक कॉमन जगह पर बैठ करके लोगों के फॉर्म भर रहे हैं। क्या हमने ये वीडियो नहीं देखा कि एक आर्मी का जवान आकर के कहता कि मैं छुट्टी लेकर के आया हूं फॉर्म भरने, और मेरा फॉर्म बीएलओ कहता है हमने पहले ही भर दिया, उसके परिवार का फॉर्म पहले ही भर दिया। ऐसे अनेकों, हजारों, लाखों ऐसे किस्से हम रोज देख रहे हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह तो उठेगा, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये ठोकतंत्र नहीं है, ये हिटलरशाही नहीं है, और इस तरह की हिटलरशाही हम चलने नहीं देंगे। और हम सवाल पूछते निर्वाचन आयोग से और उत्तर देती है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर देने आ जाती है। भाई निर्वाचन आयोग को हम दिल्ली के चुनाव में सवाल पूछे, हरियाणा के चुनाव में सवाल पूछे, महाराष्ट्र के अंदर हमने कहा कि आपने एक प्री पोल घोटाला किया, जो वोटर लिस्ट का घोटाला हुआ, एक पोस्ट पोल घोटाला आपने किया, जो 5 बजे के बाद में जो वोटर बढ़े हैं, जो 10% या 11% वोटर बढ़े हैं, आप हमको वीडियो दे दीजिए। वीडियो नहीं देंगे, हमने कहा डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, वो आप हमको नहीं देंगे। इस पर मैं लौट रही हूं, अरविंद जी आपके पास भी आशुतोष जी भी हैं, लेकिन सुधांशु जी आप राज्यसभा से ही सांसद हैं, और धनखड़ जी को भी लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज हरिवंश जी दिख रहे हैं, वो बैठे हुए हैं सभापति के पद पर, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जल्दबाजी में उन्होंने किया ऐसा। आखिर उस दिन क्या हुआ था? आप राज्यसभा के सांसद भी हैं, क्या हुआ था? क्या जल्दबाजी में, क्योंकि उन्होंने तो अगले दिन मीटिंग के लिए वक्त भी तय कर दिया था सर, क्या हुआ शाम में लगभग 4-6 बजे के बाद कि 8:30-9 बजे के बाद इस्तीफा आ गया? देखिए दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए पहली बात, चरण सिंह सापरा जी ने किसी काल्पनिक वीडियो की बात कर रहे हैं, कोई फलाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई 51 लाख लोग हैं जो कारण सहित चुनाव आयोग ने दिया, चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति है। आप 1% 51,000 लोग दिखा दीजिए जो कहें कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं, मेरा दूसरी जगह वोट नहीं है, दिखाइए, आए बाएं साएं मत करिए। महाराष्ट्र के चुनाव में 1 लाख पोलिंग बूथ हैं, 1%, 1000 तो दिखाइए कम से कम आपकी शिकायतें। पोलिंग बूथ के बाहर आप कह रहे हैं 5 बजे के बाद वोटिंग करवाई गई, पोलिंग बूथ के बाहर वीडियोग्राफी करने में किसी को आपत्ति नहीं है। आपके बस्ते वाले एजेंट बैठे होंगे, क्यों नहीं फोटो खींची भाई, क्यों नहीं सोशल मीडिया पर डाली, क्यों नहीं उस समय शिकायत की? ये प्रॉब्लम है। तब हार की झुंझुलाहट, और आज 10 महीने बाद आप कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दिए। कौन सा संस्थान 1 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज रखता है? यह तरीका था, आपने उसी दिन क्यों नहीं मांगा? और सीसीटीवी फुटेज की तो जरूरत ही नहीं थी। आपके बूथ एजेंट ने 17C पे साइन किया कि नहीं? आपके बाहर बस्ते वाले एजेंटों ने कोई रिपोर्ट की कि नहीं? मैं बताना चाहता हूं, इनसे चुनौती देकर पूछता हूं, 1 लाख वोट हैं, 1 लाख पोलिंग बूथ थे, कितनों पे शिकायत की? नहीं बता सकते। 51 लाख लोगों के वोट कैंसिल हुए, ये 1% क्या 5100 का नहीं दिखा सकते कि जहां पर कोई गलत कार्य हुआ हो। अब धनखड़ जी की बात का जवाब देता हूं। देखिए सर, जवाब दे रहे पूरा धनखड़ जी की बात के ऊपर। यदि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया तो किसी के स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। यदि सोनिया गांधी जी ने पिछले चुनाव में चुनाव न लड़ के राज्यसभा आने का निर्णय लिया तो हमने इसको मुद्दा नहीं बनाया, और धनखड़ जी के प्रति विपक्ष बोलना शुरू करता है तो अंजना जी इतना मुझे विचित्र लगता, पिछले सत्र में ये धनखड़ जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए,
चलो वो तो आपका संवैधानिक अधिकार है। संसद भवन की सीढ़ी पर खड़े होकर उपराष्ट्रपति जो दूसरे नंबर का संवैधानिक पद है उसका मजाक उड़ाया गया, मिमिक्री की गई, तरह तरह के नौटंकी करके हाथ नचाए गए और नेता प्रतिपक्ष उसका वीडियो बना रहे थे। जिन लोगों ने पद पर रहते हुए ओम प्रकाश धनखड़ जी की के प्रति इतना अवमाननापूर्ण, इतना अपमानपूर्ण, संवैधानिक पद के लिए इतना निकृष्ट कोटि का आचरण किया, वो आकर जब आज बोलना शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए पंचतंत्र में कहानी है ना कि शगाल प्रवचन दे रहा है, मैं किसी के प्रति शब्दशः नहीं कर रहा हूं, जैसे सियार आकर प्रवचन देना शुरू करे, इसको किसी को पर्सनल न लिया जाए, वैसा प्रतीत होता है। इसलिए चाहे चुनाव के मिल रहा है हो, नहीं सर, सुधांशु जी दोनों ही धनखड़ जी पर, सुधांशु जी, सांसद जी, सुधांशु जी, उनको धनखड़ जी पर आप ही लोग बता दीजिए क्या हुआ। क्या सिर्फ स्वास्थ्य की वजह थी? क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, उनकी बात का पूरा सम्मान है, लेकिन शाम तक वो चर्चा कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, अगले तक उनकी बैठक फिक्स कर रहे थे, क्या हुआ ये तो बताइए। वो हम दिखाएंगे, वो हम सापरा जी से पूछेंगे। ये लोग तो रीढ़ की हड्डी उनकी खोज रहे थे, नकल कर रहे थे कल्याण बैनर्जी, लेकिन आप तो बताइए क्या हुआ कल। अंजना जी, एक बात सभी को समझना चाहिए, आप और हमारे जितने विपक्षी लोग बैठे हो, लाखों दर्शक, उपराष्ट्रपति किसी व्यक्ति का इस्तीफा उसका निजी विषय होता है, ये कोई पार्टी का नीतिगत विषय नहीं है कि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कस, वो पार्टी के सदस्य नहीं थे। किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति ने यदि निजी कारण से इस्तीफा दिया, इस पे हम, आप, सापरा जी, आशुतोष जी बैठकर, अरविंद जी, कोई भी कयास लगाएं तो मुझे लगता है कि उनके अधिकार का हनन और उनके सम्मान के प्रति अवमानना है। लेकिन सुधांशु जी, जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट के मामले में जो जल्दबाजी उन्होंने विपक्षी सांसदों के दस्तखत के साथ की, उसकी मेंशनिंग करके राज्यसभा में, क्या वो एक वजह बिल्कुल नहीं है? आप रूल आउट कर रहे हैं क्या कोई पॉलिटिकल फ्रिक्शन नहीं था उनके साथ? देखिए, जब लोकसभा में इस विषय पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में एक मत था और लोकसभा में वो एक मत दिख भी चुका है, तो इस माध्यम से मतभेद देखने का प्रयास करना पुनः औचित्यहीन नजर आता है। ठीक है, सापरा साहब, वो कह रहे हैं आप लोग बखेड़ा कर रहे हैं, और सर तस्वीरें हैं अंजना जी, सुनिए ना। नहीं सर, कल्याण बैनर्जी नकल कर रहे थे इन्हीं की, मतलब बॉडी शेमिंग कर रहे थे उनकी नकल करके, रीढ़ की हड्डी आप लोग ढूंढ रहे थे। अब आप लोगों को उनमें बहुत रीढ़ नजर आ रही है उनके मुद्दे पर। आप देखते, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और राहुल जी वीडियो बना रहे थे, उस पे भी आता हूं, इंपीचमेंट ला रहे थे सर आप लोग। नो कॉन्फिडेंस। 30 सेकंड में इनको महाराष्ट्र का जो इन्होंने जो गलत इन्फॉर्मेशन दी है वो भी बता दूं। इनको याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र के सरकारी, एक मिनट, नहीं पहले मैं दोनों टॉपिक पे आता हूं। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़े हैं कि एडल्ट वोटर जो है वो 5 करोड़ 40 लाख है और वोटिंग कितना हुआ? 5 करोड़ 70 लाख वोटिंग हुआ। ये कैसे हुआ? ये हमने सवाल निर्वाचन आयोग को पूछा तो कोई उत्तर नहीं है उनके पास में। अब ये प्रवक्ता कह रहे हैं, सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाई हमारे बीएलए ने वहां पर कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे बीएलए को क्या पता था कि 5 बजे के बाद में, 16 घंटे के बाद में इलेक्शन कमीशन जो है वो 10% आंकड़े बढ़ा करके दे देगा? क्या ये बीएलए को पता था? क्या बीएलए को पता था कि भाई बाहर गड़बड़ झाला हो रहा है और उसकी वीडियो फुटेज मुझे पहले लेनी है? अगर हमने बाद में पूछ लिया तो भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से क्यों नहीं कहती है भाई आप तो निष्पक्ष है, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आप दे दीजिए भाई वीडियो फुटेज? क्यों नहीं सत्ताधारी पार्टी